नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं सीएट नंबर 24 का। और दोस्तों ये फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि 1 तारीख से एग्जाम है, इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। अब फास्ट रिवीजन कीजिए, जहाँ से मिले जितना मिले वो सब रिवीजन कीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ताकि दोस्तों इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों 1 से लेकर आप 23 तक रिवीजन नहीं किए हैं तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसका भी रिवीजन फटाफट कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि साहित्यिक शब्द का शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा, बताना है दोस्तों। ये दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस 2020 में, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, साहित्यिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आंखों देखा गदर। आंखों देखा गदर रचना जो है दोस्तों, विधा क्या है इसमें दोस्तों, विधा बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि जो कम बोलता हो उसे दोस्तों उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, जो कम बोलता हो। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मितभाषी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों द्वारा रचित कविता जो है परख, कविता की परख किस प्रकार की एक निबंध है। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए समीक्षात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख जो है दोस्तों, इसका मूल भाव क्या है, इस निबंध का मूल भाव क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कविता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि राम तंजू पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिन निहारू, यानी कि इस पंक्ति में आपको बताना दोस्तों किस पे महत्व दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हरि पे महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि दिए गए शब्द में दोस्तों आपको पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची शब्द रावण का, रावण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, डी दोस्तों, रतासानन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, और दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है जो एक्सपेक्टेड है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा दोस्तों, बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह जो है दोस्तों टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चाचा, चाचा जो है दोस्तों, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द आपको बनाना है। चाचा से विशेषण शब्द बनाना है, क्या हो जाएगा, चचेरा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये इंग्लिश जो है सारा इंग्लिश पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, इसलिए दोस्तों आप ध्यान से इसको देखेंगे। हो सकता है दोस्तों यहाँ से रिपीटेड हो जाए, नहीं होगा तो दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पूछा जाता है, आप वहाँ पर जाके मार सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, इंग्लिश कह रहा है दोस्तों कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू द वर्ब। इल्यूशन का आपको बताना है, इल्यूशन का क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, इल्यूड। इल्यूड का क्या है, ये नाउन, वर्ब है इल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। आपको बताना क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द। दिस इज द कार, दिस इज द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे कह रहा है चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। दोस्तों ये ब्रेक वर्ड जो दिया है, इसका सफिक्स आपको चुनना है, क्या इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव गिवन द वर्ड एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन का आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्सप्लोसिव। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए दोस्तों इसमें उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि राइट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म गिवन द वर्ड, यानी नाइफ का आपको प्लुरल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइफ्स। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों चूज द करेक्ट एनोटम फॉर द अंडरलाइन वर्ड वाट एवर ही रेट्स इज हेजी। क्या होगा दोस्तों, हेजी की जगह पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक एप्रिसिएट प्रीपोजिशन, सुमन इज सिटिंग डैश हर, सुमन इज सिटिंग बी साइड हर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि यूज द करेक्ट साइनम अंडरलाइन वर्ड, यानी कि बताना है ही टाइट। दोस्तों इसमें बताना है कि ही टाइट द स्टूडेंट टू कलेक्टिव देयर माइंड्स। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, टीच। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि
एट्रेटिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस गिवन ही लो, आपको बताना दोस्तों देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेन ईवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि करेक्ट साइनम आपको चुनना है दोस्तों इसका सी का, SHY से का आपको चुनना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? COY को, CAY क्वाय। देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ है दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों ये दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, ये जो दोस्तों 4 अक्टूबर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए कितना इजी पूछा हुआ है, इसलिए आप मैथ को ज़्यादा लेके नहीं चलना है, आपका मैथ वहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस आप करके जाइए अच्छे से, वहाँ पे बन जाएगा। और दोस्तों ज़्यादातर आप फोकस कीजिए GS पे और आपका हिंदी पे और थोड़ा बहुत इंग्लिश पे, और दोस्तों ध्यान से अच्छे से, अब ज़्यादा समय नहीं है तो आप फटाफट रिविजन कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर दोस्तों वह कितने समय में तय कर लेगा? तो क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, तो 480 दूरी हो गया बट्टे क्या हो गया 80, तो 8 6 48 दोस्तों 6 मरते होकर 6 क्या होगा 6 घंटा। आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे दोस्तों 5 के गुणज, 5 के दोस्तों प्रथम 8 गुणज का दोस्तों आपको योगफल बताना है। दोस्तों कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? 5 लिखना है, +10 करना है, +15 करना है, +20 करना है। इसी प्रकार दोस्तों आप कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सभी को जोड़ देंगे 8 को तो कितना आ जाएगा? 180। आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि P और Q दोस्तों विषम संख्या है, तब कौन सी विषम संख्या है दोस्तों ये सम होगा? इसमें से बताना है दोस्तों P और Q के फॉर्म में कि कौन सा जो है वो सम संख्या, इसका योग या माइनस या कुछ भी करके योग उसका सम होना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों कि P और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा सम संख्या में आएगा। किसी भी विषम संख्या का आप जोड़ के देख लीजिए, आपका सम संख्या आएगा, इसलिए आप ध्यान देंगे। आपको देखेंगे इसका राइट आंसर मान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों विषम संख्या मान लेते हैं 3 है और दूसरा 5 है। दोस्तों P की दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। मान लेते हैं अगला दोस्तों 5 है, दूसरा 7, तो 7 5 कितना हो गया? 12। क्या हो गया? सभी का जोड़ क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है, तो P + Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि 9, 10 और 12, 15 में पूर्णतः विभाजित होने वाला एक छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछ रहा है, आपको क्या करना है? सभी का एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम निकल के रिजल्ट आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकाल लेंगे तो 180 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या दोस्तों कितना है? 6250। प्रति वर्ष जो है दोस्तों वो 8% के दर से वह घट रही है, तो 2 वर्ष में दोस्तों कितनी कमी होगी? दोस्तों क्या करना है? 62 50 गुना करना, कितना घट रहा है दोस्तों? 8% घट रहा है, तो बच कितना रहा? 92%। दोस्तों इसको 2 बार 92 से गुना कर लेंगे, तो यानी कि अभी जितना बचेगा उसको आप निकाल लेंगे, तो कितना बच रहा है दोस्तों? घट, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा? 190। अब दोस्तों इसमें से घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 960। यानी कि 960 जो है दोस्तों वह जो है अब बचा हुआ है, यानी कि 2 साल में कमी होगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के खिलौना 10 रुपये की दर से खरीदा तथा 48 रुपये के खिलौना 8 रुपये खिलौने की दर से बेचा। तो दोस्तों क्या करना है? कुछ नहीं, 40 एक साइड 40 लिखना है, एक साइड दोस्तों क्या लिखना है? 10। फिर दोस्तों नेक्स्ट लिखेंगे, एक साइड 48 लिखना है, एक साइड दोस्तों क्या लिखना है? 8। अब दोस्तों इसको कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे देख लेंगे। तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? 480 हो जाएगा। इसको दोस्तों गुना करेंगे कोना कोनी तो क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए डिफरेंट कितना आ रहा है? 160 का आ रहा है, तो 160 गुने क्या करेंगे? 100 दोस्तों 160 क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है, यानी कि दोस्तों इतना में ये खरीदा और इतना में ये बेचा, तो क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। तो 160 गुना 100 दोस्तों कितना लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया तब? 320। 320 यहाँ पे कर देंगे। 60 दुना 160 दुना कितना हो गया? 320, 2 और 2 50, 100 को काटेंगे 2 से 50। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 50% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि 21 42 इतना दोस्तों दे दिया है एपी का फॉर्म। आपको निकालना है दोस्तों कि कौन सा पद होगा दोस्तों 420 होगा, कौन सा पद दोस्तों 420 होगा। दोस्तों क्या करना है? ए बराबर क्या दे दिया है? 21 और डी बराबर क्या दे दिया है दोस्तों? इसको घटाएंगे या इसको घटाएंगे, सबको घटाएंगे, डिफरेंट जो आएगा वही डी हो जाएगा। तो डी कितना दे दिया? डी दोस्तों घटाएंगे 42 में से 21 तो कितना हो जाएगा? 21। आप दोस्तों एन निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एन निकालने के लिए बोल रहा है। क्या करना है?
और दोस्तों ध्यान देना ए एन बराबर दे दिया है, ए एन बराबर कितना दे दिया है 420 दे दिया है, ठीक है। अब ये ए एन बराबर फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस क्या करेंगे एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है, आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 20वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों दे दिया है कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका दोस्तों विकर्ण आपको निकालना है। दोस्तों क्या होगा, ये मान लेते हैं क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा दो गो भुजा दोस्तों क्या होगा बराबर होगा ए, ये मान लेते हैं बी ए सी। तो दोस्तों क्या होगा ए, अगर दोस्तों हम x का भुजा की लंबाई x माने तो इसका भी क्या होगा x होगा। दोस्तों ध्यान रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है त्रिभुज का 1/2 गुना क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दोस्तों क्या हो गया BC गुना दोस्तों आधार ऊंचाई क्या हो गया AB। दोस्तों क्या है BC और AB दोनों बराबर है, दोनों का संख्या कितना माने हैं x माने हैं कि x सेंटीमीटर वो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x रखेंगे दोनों जगह एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से क्या होगा एरिया दे दिया है 200। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, x बराबर कितना निकल जाएगा 20। तो दोस्तों कितना निकल गया 20, यहाँ पे 20 निकल गया, यहाँ पे 20 निकल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे विकर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पे विकर्ण मांग रहा है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर आधार गुना आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा तो अंडर रूट में। तो अब दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 20 20 400 400 800 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको निकाल लेंगे रूट में तो आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि इसको कह रहा है कि इसमें से ग्राफ दे दिया दोस्तों, इसमें से कंपनी का दे दिया है XYZ निर्यात आपको बताना है दोस्तों दे दिया है। ये जो जिसमें दोस्तों देख रहे हैं ये बिंदा का चिन्ह होगा वो क्या है X कंपनी है, प्लस का जहाँ पे दोस्तों चिन्ह होगा वो क्या है Z कंपनी है, और दोस्तों यहाँ पे एक डैश और ऊपर तीर के निशान दे दिया वो क्या है Y कंपनी है। तो आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पे भी दे दिया है, आपको सारा निकाल लेना है, यहाँ पे निकाल के देख लेना है किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। दोस्तों देखेंगे XY और Z में देख लेना है कि किसका बीच का अंतर दोस्तों अधिकतर हो रहा है, आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि x-5 दोस्तों ध्यान देना x-5 का दोस्तों हल जो है 10 के हल होंगे, 10 के हल दोस्तों होंगे 10 होंगे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। दोस्तों ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है यानी अभिप्राय क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दजला फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ भूमि है। क्या है ये उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि भारत में रोमन व्यापारियों की वस्ती के अवशेष किस स्थल से दोस्तों मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अरिकमेडु से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी। सरंजामी प्रणाली दोस्तों क्या थी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मराठाओं के अधीन एक भूमि की अनुदान प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों अहोम के बारे में सही नहीं है। तो बताना दोस्तों, अहोम संप्रदाय जो है दोस्तों 2 वंश में विभाजित हो गया था जिसे पाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे अहोम समाज जो एक बहुत परिष्कृत था, ये राइट है दोस्तों। अहोम राज्य का जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को निर्माण भाइयों में समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर निर्भर था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सनातन काल में फवाजील दोस्तों का अर्थ क्या होता है। फवाजील का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फवाजील का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नागलपुरम रखा था, अपनी माँ के नाम पे रखा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा दोस्तों चंदावर का युद्ध। ध्यान रखना चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में दोस्तों राजधानी कहाँ थी? ये कौन सी थी भारत की राजधानी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दादर नागर हवेली 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश का शासन अंतर्गत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि किस ग्रह को दोस्तों जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ध्यान रखें, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ध्यान रखना दोस्तों कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। ध्यान रखना, लाल ग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा? मंगल। और दोस्तों पूछे सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करें कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बांग्लादेश। चट्टग्राम दोस्तों, चट्टगांव जो है दोस्तों वो कहाँ है? बांग्लादेश में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि वेल्ड डाउन्स और पंपास जो है दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, घास का मैदान है। क्या है ये? घास का मैदान है। दोस्तों पूछे कि वेल्ड कहाँ का है, तो ध्यान रखना वेल्ड कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का। और दोस्तों पूछे डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। पंपास पूछे दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका और ब्राज़ील। ध्यान रखना है, अमेरिका और ब्राज़ील। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। मरियाना ट्रेस जो है दोस्तों डैश में है? मरियाना ट्रेस किस में है, कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी महासागर। किस में है दोस्तों? पश्चिमी महासागर में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन दोस्तों किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, एरेटोस्थेनीज। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगई डैश बहने वाली नदी है? कौन सी ये किस दिशा में बहने वाली नदी है? ये हो जाएगा दोस्तों पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दिल्ली में शीतकाल की वर्षा दोस्तों होने का कारण क्या है? शीतकाल में जो वर्षा आता है दोस्तों उसका कारण क्या है? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी दोस्तों, नंदा देवी जो है यूनेस्को में जो शामिल है वह किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइजर जेनिक्स। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि मत यानी कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों एक्सपेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा हुआ भी है दोस्तों ये 2019 में, लेकिन रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 326। ध्यान रखना दोस्तों, ये अनुच्छेद 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर निर्वाचन आयोग पूछे खलिया कि कितने अनुच्छेद में है तो ये हो जाएगा दोस्तों 324, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की अद्वितीय विशेषता कहा गया था? क्या कहा गया था? अद्वितीय विशेषता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, राजनीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनसे करें कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? इसमें से बताना दोस्तों, ऑप्शन में दे दिया है कौन एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। और दोस्तों कितने अनुच्छेद में वित्त आयोग? 280 अनुच्छेद में है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, करें कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, श्रीलंका। ध्यान रखना, अगर नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? एस भंडार नायके। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, पूछे कि विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखना बेनजीर भुट्टो, जो कहाँ की बनी थी? पाकिस्तान की। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको करा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष दोस्तों समानता का अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार दोस्तों कितने अनुच्छेद में है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि संविधान के कितने अनुच्छेद दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में दोस्तों श्रमिकों को भागीदारी किससे संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राजनीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
134 का ये सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए दोस्तों प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ राज्य से। किससे है दोस्तों? संघ सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का दोस्तों क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप ऋणात्मक हो तो पूर्ण जो है लोच उसका क्या होगा? लोच का मान दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोच से, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। निगम कर जो है दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय और बचत, पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा जारी करता है। दोस्तों कौन जारी करता है? ये नोडल कौन एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है? ध्यान रखेंगे, ये किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। लंबे समय में सभी इनपुट नियत जो है दोस्तों ये फिक्स होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी दोस्तों क्या होता है अर्थशास्त्र में? औसत नियत लागत जो है दोस्तों वक्र ढलान नीचे की ओर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि म्यांमार की दोस्तों मुद्रा क्या है? एक्सपेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि पादप कोशिका में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शीर्षास्त्र विभोजक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया? रुधिर परिसंचरण की दोस्तों खोज पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका कह रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होता है? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीन। वंशानुगत अगर रूपांतरण की इकाई पूछे या वंशानुगत की इकाई पूछे तो क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसे करें कि कौन सा हार्मोन को दोस्तों आपातकाल हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन को दोस्तों आपातकाल हार्मोन कहा जाता है? ये हो जाएगा बी दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी रक्त समूह को व्यापक रक्त समूह कहा जाता है प्राप्त, यानी कि दोस्तों ये किसी से अपना रक्त ले सकता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों किसी को दे सकता है तो वो कौन सा रक्त समूह है? वो ओ समूह है, ध्यान रखना, ओ समूह। और दोस्तों ले सकता है किसी से, ये ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो है दोस्तों जनन अंग की रक्षा करती है, वो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाह्य दलपुंज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से दोस्तों डैश होता है? क्या होता है दोस्तों विकिरण के हानिकारक प्रभाव से? क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? कैंसर होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखें, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें बताना दोस्तों कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी और पेशी को दोस्तों हम लोग पीछे भी इसका रिवीजन कर चुके हैं, क्या होगा? कंडरा। कंडरा दोस्तों हो जाएगा, कंडरे को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को दोस्तों ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए रखे जाने पर लड़के द्वारा दोस्तों किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जब उठा के कोई वस्तु हम अगर कपाट पे रखे रहेंगे दोस्तों, कहीं चलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा दोस्तों? उस पर कुछ नहीं होगा, कोई भी बल नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा दोस्तों? 0 जूल हो जाएगा, मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत दोस्तों रहे तो विद्युत वाला ही मारेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको कह रहा है कि यदि 3 रेजिस्टेंस को दोस्तों हर एक को दोस्तों 2 ओम के परिमेय से दोस्तों 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंट पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? दोस्तों ध्यान रखना,
इसको कैसे जोड़ेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। दो रेसिस्टेंट समांतर समायोजन में और एक दोस्तों जोड़ेंगे श्रृंखला में यानी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि जब वेग का समय ग्राफ सीधा रेखा हो, दोस्तों वेग का जब समय ग्राफ दोस्तों क्या होगा, ये वेग का दोस्तों अगर समय रेखा दोस्तों सीधा हो तो क्या होगा, समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा, समय जो है दोस्तों पूछ रहा है कि समय जो अक्षांश के समांतर हो तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि एक सीधी रेखा पर दोस्तों क्या है, सीधी रेखा पे 40 मीटर की वेग से वो त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों बढ़ता है। 10 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी, v बराबर क्या होगा दोस्तों u प्लस ए टी। यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे, u बराबर क्या दे दिया है 40 और दोस्तों a बराबर दे दिया है कि 4 और दोस्तों t बराबर भी दे दिया है 10। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ जाएगा डी आ जाएगा 80 सेंटीमीटर 80 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसका करेंगे वर्षा वर्प और ओला जो है दोस्तों पानी पे गिरने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संघनन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। कैथोड दोस्तों किससे बना होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों शुद्ध धातु की पतली चादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड की क्रिया करके दोस्तों क्या बनाता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इथाइल आइथोनेट। ऑप्शन आपका क्या है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों बताना है भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कोका कोला पेय में नमक डालने से क्या बनता है, वह गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करें कि एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण क्या होता है। एक ग्रुप के दोस्तों एक ग्रुप के सामान्य गुण तत्व का दोस्तों क्या होता है सामान्य गुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ये समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह 18 के तत्व को दोस्तों क्या कहा जाता है। समूह 18 वाले तत्व को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर अक्रिय गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जब पीले पर फास्फोरस को दोस्तों NaOH के गर्म और घने घोल के साथ दोस्तों क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनेगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों pH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करें कि शुद्ध का पानी का दोस्तों pH मान क्या होगा। शुद्ध पानी का pH मान क्या होगा दोस्तों 7 होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से हम बार बार बोलते हैं कि 7 से कम क्या होगा अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार होगा। तो इसलिए अगर 7 रहे तो 7 हो जाएगा क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। तो 7 दोस्तों क्या होगा उदासीन। और दोस्तों पानी का जो pH मान होता है क्या होता है 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करें कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोर के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन नंबर आपका सी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। दोस्तों एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। सुबह आज़ादी नामक कविता दोस्तों किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों बताना इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है भारतनाट्यम कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, ये जो है तीनों दोस्तों भारतनाट्यम है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दोस्तों दरगाह है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा अजमेर। अजमेर दोस्तों कहाँ है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे कह रहा है कि रक्षा मंत्री जो है दोस्तों 28 से 30 मई तक निम्नलिखित में से किस देश का दौरा करेंगे जो किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा यह पहली दौरा होगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा नाइजीरिया का। किसका करेंगे ये नाइजीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि बताना है दोस्तों कि कह रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग यानी कि लिमिटेड ने हाल ही में
जो है एक गेम्स 2023 लॉन्च किया है। गेम्स का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एग्जाम है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये करंट है और इम्पोर्टेंट करंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ग्रेस इलेक्ट्रेट इनोवेशन नर्सिंग स्कीम, ऑप्शन आपका दोस्तों सी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि दोस्तों कि 2023 में वेकानूर शहर की दोस्तों एक प्रमुख सड़क को कामागाटा जो है मारू के मानद नाम से सम्मानित किया गया है कि जाने की संभावना है। दोस्तों यह जो घटना हुआ था कामागाटा गारू की घटना, मारू की घटना दोस्तों कब हुआ था? तो आपको बताना, ये घटना हुआ था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने के लिए तैयार है? क्वाड का दोस्तों शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा तैयार है? इसका राइट आंसर सी दोस्तों, भारत तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि मुख्य जो है दोस्तों मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन का दोस्तों अनावरण किया है? दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर आपका डी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको कह रहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA, जिसे हम लोग आईफा बोलते हैं, 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को दोस्तों पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा का अवार्ड 2023 में किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट दोस्तों बिहार में स्थित नहीं है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो है दोस्तों औरैया में नहीं है, बाकी बाढ़ में, बरौनी और कहलगांव दोस्तों भागलपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में स्थित नहीं है? बताना सो कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार में नहीं है? ये जो है दोस्तों कार्लापत वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में नहीं है। बाकी दोस्तों कांवर झील पूछे तो बिहार में है, राजगीर और दोस्तों कैमूर, ये सब कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो, अगर आप सेट अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।